ध्यान से सुनो। यह प्रश्न कि लोग तुम्हें हल्के में क्यों लेने लगे हैं, यह प्रश्न बाहर का नहीं है। यह प्रश्न तुम्हारे भीतर से उठा है। और जब कोई प्रश्न भीतर से उठता है तो उसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं तुम स्वयं भी अपने आप को हल्का मानने लगे हो, क्योंकि संसार तुम्हें वही मानता है जो तुम स्वयं को मानते हो। संसार कोई अलग सत्ता नहीं है, वह तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। जिस दिन तुमने अपनी कीमत समझनी छोड़ दी, उसी दिन संसार ने भी तुम्हारी कीमत समझना छोड़ दिया। लेकिन यह अचानक नहीं होता, यह बहुत धीरे धीरे होता है। ठीक वैसे जैसे कोई दिया अचानक नहीं बुझता। पहले उसकी लौ कांपती है, फिर धुआं उठता है, फिर अंधेरा छा जाता है। तुम्हारे जीवन में भी यही हुआ है। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत वहां से हुई जहां तुमने स्वयं से कहना शुरू किया, चलो कोई बात नहीं, मैं समझौता कर लेता हूं, मैं समझौता कर लेता हूं। पहली बार जब तुम्हें ना कहना चाहिए था, तुमने हां कहा। पहली बार जब तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए था, तुम चुप रह गए। पहली बार जब तुम्हें अपने लिए खड़ा होना चाहिए था, तुम पीछे हट गए। उस दिन किसी ने तुम्हें हल्के में नहीं लिया था, उस दिन तुमने खुद को हल्के में लिया था। तुम बहुत अच्छे बनना चाहते थे, इतने अच्छे कि कोई दुखी ना हो, इतने अच्छे कि कोई नाराज ना हो, इतने अच्छे कि कोई छोड़कर ना चला जाए। और यही सबसे बड़ा डर है, छोड़े जाने का डर। यह डर बहुत पुराना है, बचपन से दिया गया है। कहा गया अच्छे बच्चे वही होते हैं जो चुप रहते हैं। कहा गया बड़ों की बात काटना गलत है। कहा गया त्याग करना महान होता है। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि त्याग और आत्महत्या में फर्क होता है। किसी ने यह नहीं बताया कि प्रेम और मजबूरी अलग होते हैं। किसी ने यह नहीं बताया कि हर बार झुकना विनम्रता नहीं होता, कभी कभी वह कायरता भी होता है। धीरे धीरे तुमने सीख लिया कि अगर मुझे स्वीकार किया जाना है तो मुझे खुद को थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर मुझे प्यार चाहिए तो मुझे अपनी सीमाएं तोड़नी होंगी। अगर मुझे अकेले नहीं रहना तो मुझे सब कुछ सहना होगा। और यहीं से आत्मसम्मान गिरना शुरू होता है। आत्मसम्मान कोई शब्द नहीं है जिसे तुम किताबों में पढ़ते हो। आत्मसम्मान वह मौन अनुभूति है जो तुम्हारे खड़े होने के तरीके में दिखाई देती है। वह तुम्हारी आंखों में होती है, तुम्हारे बोलने में होती है, तुम्हारे मौन में होती है। जब आत्मसम्मान गिरता है तो सबसे पहले तुम्हारी आवाज बदलती है, फिर तुम्हारी आंखें झुकने लगती हैं, फिर तुम्हारी उपस्थिति हल्की होने लगती है। लोग तुम्हारी बात काटने लगते हैं, तुम्हारे निर्णय लेने लगते हैं, तुमसे बिना पूछे तुम्हारा समय लेने लगते हैं। तुम्हें केवल तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, और तुम फिर भी कहते हो कोई बात नहीं। यही कोई बात नहीं तुम्हारी सारी बातों को खत्म कर देता है। तुम यह सोचते हो कि तुम बहुत समझदार हो, असल में तुम डरपोक हो गए हो। डरपोक इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसीलिए कि तुम्हें अपने अकेले होने से डर लगता है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति अकेले खड़ा होने से डरता है वह भीड़ में भी कभी सम्मान नहीं पाता। तुम जरूरत से ज्यादा अच्छे बनने लगे। तुम हर किसी की समस्या अपने सिर पर लेने लगे। तुम हर किसी को समझने लगे, पर किसी ने तुम्हें समझना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जब तुम हर बार खुद को पीछे रखते हो तो तुम दूसरों को यह सिखा देते हो कि तुम पीछे रहने के लिए ही बने हो। लोग बुरे नहीं होते, लोग सीखते हैं। वे वही व्यवहार करते हैं जिसकी उन्हें अनुमति दी जाती है। और तुमने बहुत कुछ अनुमति दे दी। तुमने अनुमति दी कि तुम्हारा समय लिया जाए। तुमने अनुमति दी कि तुम्हारी सीमाएं तोड़ी जाएं। तुमने अनुमति दी कि तुम्हारी भावनाओं को हल्का समझा जाए। और फिर एक दिन तुमने महसूस किया, अब लोग मेरी कदर नहीं करते। लेकिन सच सुनना चाहते हो, उन्होंने कदर करना छोड़ा नहीं है, तुमने खुद की कदर करना छोड़ा है। जब तुम खुद को गंभीरता से नहीं लेते तो कोई और क्यों लेगा? ध्यान से देखो, जिस व्यक्ति के भीतर स्पष्टता होती है उसके आसपास लोग सावधान रहते हैं। जिसके भीतर दृढ़ता होती है उसके आसपास लोग सीमाएं समझते हैं। और जिसके भीतर डर होता है उसके आसपास लोग अधिकार जमाने लगते हैं। तुम्हारी अच्छाई समस्या नहीं थी, तुम्हारी बेहोशी समस्या थी। अच्छा होना सुंदर है, लेकिन अच्छा होने के नाम पर खुद को मिटा देना आत्मा के खिलाफ है।
याद रखना, तुम यहां किसी की जरूरत पूरी करने के लिए नहीं आए हो। तुम यहां अपने होने को जीने आए हो। जब तक तुम यह नहीं समझोगे, तब तक लोग तुम्हें हल्के में लेते रहेंगे। और जब तुम यह समझ जाओगे, तो बिना बोले ही तुम्हारी उपस्थिति बदल जाएगी, क्योंकि सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान पैदा होता है। अक्सर तुम यह मान लेते हो कि लोग तुम्हें इसलिए हल्के में लेने लगे क्योंकि वे बदल गए। लेकिन सच ये है कि लोग उतने नहीं बदलते जितना तुम सोचते हो। बदलता है तुम्हारा भीतर, और भीतर के बदलते ही बाहर का संसार अपना रंग बदल लेता है। तुमने अच्छाई को गलत समझ लिया था, तुमने प्रेम को त्याग समझ लिया था, तुमने सहनशीलता को मजबूरी समझ लिया था, और तुमने चुप्पी को शांति समझ लिया था। यहीं से भ्रम पैदा होता है। अच्छा होना कोई समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब अच्छा होना तुम्हारी मजबूरी बन जाए। जब तुम अच्छा इसलिए नहीं होते कि तुम्हारे भीतर करुणा है, बल्कि इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हें डर है। डर इस बात का कि अगर तुमने मना कर दिया तो लोग क्या कहेंगे। डर इस बात का कि अगर तुमने अपनी बात रख दी तो कहीं तुम अकेले ना पड़ जाओ। देखो, प्रेम कभी डर से पैदा नहीं होता, और जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हें सिखाया गया है कि अगर तुम हर बात मान लोगे तो तुम प्रेमी कहलाओगे। अगर तुम हर अपमान सह लोगे तो तुम महान कहलाओगे। अगर तुम हर बार खुद को पीछे कर दोगे तो तुम संस्कारी कहलाओगे। यह सबसे बड़ा जाल है। समाज ने एक झूठी छवि बना दी है अच्छे आदमी की। अच्छा आदमी वह है जो शिकायत ना करे। अच्छा आदमी वह है जो मांग ना रखे। अच्छा आदमी वह है जो सब समझ ले। लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि अच्छा आदमी खुद को कब समझेगा। जब तुम हर बार समझने वाले बन जाते हो तो सामने वाला समझना छोड़ देता है। जब तुम हर बार माफ करने वाले बन जाते हो तो सामने वाला सुधारना छोड़ देता है। और जब तुम हर बार झुक जाते हो तो सामने वाला सम्मान करना छोड़ देता है। तुम्हारी चुप्पी को लोग सहमति समझ लेते हैं, तुम्हारी नम्रता को लोग कमजोरी समझ लेते हैं, और तुम्हारी अच्छाई को लोग सुविधा समझ लेते हैं। फिर तुम कहते हो लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सच यह है कि तुम खुद को इस्तेमाल होने दे रहे हो। तुम्हारे भीतर एक आवाज उठती है, मुझे यह ठीक नहीं लगा, यह मेरी सीमा से बाहर है, यह मुझे चोट पहुंचा रहा है। लेकिन तुम उस आवाज को दबा देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपराध बोध होता है। तुम सोचते हो अगर मैंने मना किया तो मैं स्वार्थी कहलाऊंगा, अगर मैंने अपनी बात रखी तो मैं कठोर कहलाऊंगा, अगर मैंने दूरी बना ली तो मैं बुरा कहलाऊंगा। और यह अपराध बोध तुम्हें भीतर से कमजोर करता चला जाता है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति हर समय खुद को दोषी मानता है वह दूसरों को दोषी महसूस कराना सिखा देता है। तुम बार बार खुद से कहते हो शायद मेरी ही गलती है, और सामने वाला चुपचाप मुस्कुरा देता है। धीरे धीरे तुम अपनी ही अनुभूति पर शक करने लगते हो। तुम सोचने लगते हो शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, शायद मैं ही ज्यादा महसूस कर रहा हूं। और यही सबसे खतरनाक अवस्था है, जब व्यक्ति खुद की अनुभूति पर भरोसा खो देता है। याद रखना, जो तुम्हें भीतर से गलत लग रहा है वह गलत है, उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। लेकिन तुमने खुद को इतना दबा लिया है कि अब तुम्हें अपनी ही पीड़ा पर भरोसा नहीं रहा। तुम हर जगह खुद को समायोजित करने लगे, हर रिश्ते में खुद को छोटा करने लगे, हर स्थिति में खुद को मोड़ने लगे। और एक दिन तुम्हें एहसास हुआ अब मैं हूं ही नहीं। तुम केवल भूमिकाएं निभा रहे हो, कहीं बेटे की, कहीं दोस्त की, कहीं सहकर्मी की, लेकिन अपने होने की कोई भूमिका नहीं बची। जब व्यक्ति खुद को भूल जाता है तब लोग उसे भूलना शुरू कर देते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि सीमाएं प्रेम के खिलाफ नहीं होती, सीमाएं प्रेम को सुरक्षित बनाती हैं। जिस नदी की कोई सीमा नहीं होती वह दलदल बन जाती है। जिस व्यक्ति की कोई सीमा नहीं होती वह बोझ बन जाता है। लोग उसी का सम्मान करते हैं जो यह जानता है कि कहां रुकना है, और जो खुद को हर जगह फैला देता है उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। तुमने शायद यह देखा होगा, जो व्यक्ति कम बोलता है लेकिन स्पष्ट बोलता है उसकी बात सुनी जाती है, और जो व्यक्ति हर समय समझाने में लगा रहता है उसकी बात अनसुनी रह जाती है। क्योंकि सम्मान शब्दों से नहीं, स्थिति से पैदा होता है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह रही कि तुमने सोचा
अगर मैं सब कुछ देता रहूंगा तो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सच यह है, जो खुद को सब कुछ दे देता है उसे लोग जल्दी छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां कोई चुनौती नहीं बचती, कोई गहराई नहीं बचती, कोई मूल्य नहीं बचता। तुम्हें यह भ्रम तोड़ना होगा कि प्रेम पाने के लिए खुद को खोना जरूरी है। नहीं, खुद को खोकर जो मिलता है वह प्रेम नहीं होता, वह केवल निर्भरता होती है, और निर्भरता में सम्मान कभी नहीं होता। अब धीरे धीरे भीतर एक आग जलनी चाहिए, क्रोध की नहीं, जागृति की। यह आग तुम्हें यह सिखाएगी कि तुम्हारी जिम्मेदारी केवल दूसरों की खुशी नहीं है, तुम्हारी जिम्मेदारी अपने होने की रक्षा भी है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे, उस दिन से लोग तुम्हारे साथ अलग तरह से पेश आने लगेंगे, क्योंकि तुम बदल जाओगे, और जब तुम बदलते हो तो पूरा खेल बदल जाता है। अब वह क्षण आता है जहां आदमी केवल समझता नहीं, बदलता है। अब बात जानने की नहीं है, अब बात जीने की है। ध्यान रखना, आत्मसम्मान किसी बाहर की चीज से नहीं आता। वह न पद से आता है, न पैसे से, न रिश्तों से। आत्मसम्मान उस दिन जन्म लेता है जिस दिन तुम अपने भीतर यह तय कर लेते हो कि अब मैं अपने विरुद्ध नहीं जीऊंगा। अब तक तुम यही करते आए हो, तुम दूसरों के पक्ष में खड़े रहे और अपने ही खिलाफ गवाही देते रहे। हर बार जब तुम्हें भीतर से कुछ गलत लगा, तुमने खुद से कहा चलो छोड़ो। हर बार जब आत्मा ने कहा यह मत सहो, तुमने कहा कोई बात नहीं। अब यही बदलना है। सबसे पहली बात समझो, न कहना कोई हिंसा नहीं है, न कहना कोई कठोरता नहीं है, न कहना आत्मा की सुरक्षा है। जिस दिन तुमने पहली बार बिना अपराध बोध के ना कहा, उसी दिन तुमने अपने भीतर पहला स्तंभ खड़ा किया। लोग डरते हैं ना कहने से, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे रिश्ते टूट जाएंगे। लेकिन सच यह है, जो रिश्ता तुम्हारे ना से टूट जाता है वह रिश्ता कभी तुम्हारा था ही नहीं, वह केवल सुविधा थी। प्रेम वह है जो तुम्हारी स्पष्टता को सह सके, और जो तुम्हारी स्पष्टता को सह नहीं सकता वो प्रेम नहीं हो सकता। अब तुम सीखो स्पष्ट होना, चिल्लाना नहीं, लड़ना नहीं, समझाना नहीं, बस स्पष्ट होना। स्पष्टता का अर्थ है जो भीतर है वही बाहर हो, जो अनुभव है वही अभिव्यक्ति हो। जब कोई तुम्हारी सीमा लांघे तो चुप मत रहो, लेकिन क्रोध से भी मत बोलो, सिर्फ सत्य से बोलो। क्रोध तुम्हें कमजोर करता है, मौन तुम्हें अदृश्य करता है, सत्य तुम्हें दृढ़ करता है। याद रखना, दृढ़ता और कठोरता में फर्क है। कठोरता डर से आती है, दृढ़ता जागरूकता से आती है। दृढ़ व्यक्ति ऊंचा नहीं बोलता, वह बस झुकता नहीं। अब अपने समय की रक्षा करना सीखो। जो व्यक्ति अपने समय की रक्षा नहीं करता, उसकी कोई रक्षा नहीं करता। हर किसी को तुरंत उत्तर देना जरूरी नहीं है, हर मांग का तुरंत स्वीकार करना जरूरी नहीं है, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। कुछ मौन भी सम्मान पैदा करते हैं। जब तुम हर समय उपलब्ध रहते हो तो लोग तुम्हें हल्का मान लेते हैं, और जब तुम चुनते हो कि कहां उपलब्ध होना है, वहीं तुम्हारी कीमत पैदा होती है। अब अपने भीतर एक अनुशासन लाओ। अनुशासन दूसरों को नियंत्रित करने का नहीं, स्वयं को स्पष्ट रखने का। यह अनुशासन तुम्हें सिखाएगा कि किसके लिए ऊर्जा देनी है और किससे ऊर्जा बचानी है। ध्यान रखना, तुम्हारी ऊर्जा पवित्र है। जो इसे बिना मूल्य के ले जाता है वह तुम्हें खाली कर देता है। अब धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारी आंखों में एक ठहराव आ रहा है, तुम्हारे बोलने में एक भार आ रहा है, तुम्हारे मौन में एक उपस्थिति आ रही है। लोग बिना जाने क्यों तुम्हें ध्यान से सुनने लगेंगे, तुम्हारी सीमाओं का सम्मान करने लगेंगे, तुम्हारी अनुपस्थिति भी महसूस करने लगेंगे। यह कोई जादू नहीं है, यह केवल इतना है कि अब तुम अपने साथ खड़े हो। जिस दिन तुम अपने साथ खड़े हो जाते हो, उस दिन तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं रहती। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब तुम अकेले हो सकते हो बिना डर के, क्योंकि अब तुम्हें पता है अकेलापन कमजोरी नहीं है, आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। लोग तुम्हें तब तक हल्के में लेते हैं जब तक तुम खुद को भारी समझना नहीं सीखते। और भारी होने का अर्थ अहंकार नहीं है, भारी होने का अर्थ है अपने होने में ठहराओ। अब तुम किसी को खुश करने के लिए नहीं जियोगे, अब तुम सच में जियोगे, और जो सच में जीता है उसे संसार देर से सही पर गंभीरता से सुनता है। याद रखना, सम्मान मांगने से नहीं आता,
सम्मान समझाने से नहीं आता, सम्मान साबित करने से भी नहीं आता। सम्मान उस दिन आता है जिस दिन तुम भीतर से यह तय कर लेते हो, अब मैं खुद के साथ अन्याय नहीं करूंगा। उस दिन से लोग तुम्हें हल्के में लेना भूल जाते हैं, क्योंकि उस दिन तुम खुद को हल्के में लेना छोड़ देते हो।